नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टोरी आज अभी परिवार में मित्रों आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सानंद हों। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप अनुभव करेंगे कि भाग्य बड़ा या हमारा प्रारब्ध, कि हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ है हमारे पास क्या, दोनों में कितना बड़ा अंतर होता है। और इसके उदाहरण में ही आप ये कहानी सुन करके आप चौंक जाए, दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर होंगे कि ईश्वर कभी किसी को ऐसी औलाद ना दे। एक ऐसा शख्स जिसके पास प्राइवेट जेट विमान है और उसके साथ ही तीन तीन हेलीकॉप्टर भी हैं, लैम्बोर्गिनी फरारी कारों का पूरा काफिला है। इसके साथ ही टेस्ला जैसी कारें भी उसने अपने काफिले में जोड़ रखी हैं। और इतना ही नहीं, समुद्र में सफर करने के लिए आलीशान क्रूज भी है और एक आलीशान राजमहल जैसे घर में रहता है। लेकिन उसके बूढ़े माँ बाप भिखारियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और एक किराए के घर में रहते हैं, बदहाली जैसी जिंदगी गुजारते हैं और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। यही नहीं, इतना ही नहीं, उस शख्स की पत्नी और दो बेटियां भी बेघर होकर दर दर की ठोकरें खा रही। यानी आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो सड़क पर आ चुकी। हम बात कर रहे हैं भारत के एक बहुत बड़े बिजनेस घराने के बिजनेसमैन की, जिसके पास बेशुमार दौलत है। आइए मित्रों जानते हैं ये पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए नित नई मेहनत करते जाएंगे। तो मित्रों वो नाम है गौतम सिंघानिया, जिसको आप शायद नहीं जानते होंगे। गौतम सिंघानिया को भले न जानते हो, लेकिन आप रेमंड नाम तो सुनते ही होंगे। फैब्रिक की दुनिया में रेमंड एक अलग ब्रांड बन करके अपना स्थान बनाए हुए हैं और ये रेमंड के चेयरमैन हैं। यानी यही कह सकते हैं कि ये रेमंड कंपनी के मालिक हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है 9 सितंबर रात से। देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई के मालाबार इलाके में एक शानदार बिल्डिंग है, जेके हाउस। और वहीं की ये घटना है कि 9 सितंबर की रात एक शानदार पार्टी अपने शबाब पर चल रही और ये पार्टी चल रही थी गौतम सिंघानिया के जन्मदिन के अवसर पर। 9 सितंबर की रात ये पार्टी चल रही थी, लेकिन 10 सितंबर को उनकी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया आपस में जबरदस्त झगड़ा होता है और इस झगड़े का कारण बड़ा अजीब था। झगड़ा बाथरूम को लेकर था और जिनके पास बहुत सारी दौलत होती है, यानी बड़े आदमी होते हैं, उनके झगड़े भी कुछ अजीबोगरीब होते हैं। और झगड़ा बाथरूम को लेकर हो रहा है, ये सुनकर आप चौंक रहे होंगे, क्योंकि इन सभी के अपने अपने व्यक्तिगत बाथरूम होते हैं। जो गौतम सिंघानिया थे और नवाज मोदी सिंघानिया के बाथरूम में, यानी अपनी पत्नी के बाथरूम में जाना चाहते थे और पत्नी ने उनको अपने बाथरूम में जाने के लिए मना किया, जिसके कारण आपस में दोनों लोगों की बहुत ही ज्यादा कहासुनी शुरू हो गई। अब मित्रों यहाँ बात आती है कि झगड़ा बाथरूम में जाने को लेकर शुरू हुआ। अरे भाई, पति ही तो थे, अगर पत्नी के बाथरूम में चले जाते तो क्या हो जाता। ऐसा नहीं कि उस घर के अंदर अन्य बाथरूम नहीं थे, बाथरूम और भी थे, लेकिन गौतम सिंघानिया अपनी पत्नी के ही बाथरूम में क्यों जाना चाह रहे थे। और इसी बात को लेकर हंगामा बढ़ता गया और जबरदस्त आपस में लड़ाई हुई। अब पत्नी ने जब देखा कि गौतम इस बात को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं, तो अजीब बात ये देखिए कि पत्नी ने पुलिस को फोन किया। लेकिन पति क्या कहता है अपनी पत्नी से कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी पुलिस को फोन करके, क्योंकि पुलिस को मैं अपनी जेब में रखता हूँ। जब पत्नी ने ये बात सुनी तो वो इस बात से काफी डरी, तो उन्होंने इस क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में दूसरा काम ये किया कि
अब गौतम सिंघानिया से भी बड़े आदमी को पत्नी उनकी फोन लगा बैठती है और ये फोन वो लगाती हैं नीता अंबानी को। नीता अंबानी किसी नाम की मोहताज नहीं, मुकेश अंबानी की पत्नी हैं और नवाज मोदी सिंघानिया और नीता अंबानी की आपस में गहरी मित्रता होती और वो बताती हैं नीता को कि ऐसी ऐसी बात है और इस बात पर हमारा आपस में झगड़ा हो रहा है। अब नीता अंबानी ने अब मामले में दखल देना शुरू किया और उनके दखल के बाद घर में पुलिस आती है और पुलिस आकर के पूछताछ करती है, मामले को जानती है। जबकि नवाज मोदी सिंघानिया ने अपने पति के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कराई थी, ना ही कोई शिकायत दर्ज कराई और उनका इस मामले में कहना था कि हमारी 2 बेटियां हैं, इससे हमारे परिवार को परेशानी पैदा होती और गौतम सिंघानिया भी परेशान होते, इसलिए उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई। अब यहाँ बात आती है गौतम सिंघानिया की, तो उन्हें लग्जरी लाइफ जीने की आदत लग चुकी है और सितंबर के बाद दिवाली के लगभग एक और घर में पार्टी होती है। नतीजा झगड़े का ये होता है कि उस पार्टी में वो अपनी पत्नी को ना तो बुलाते हैं और ना ही घुसने देते हैं, यानी अपनी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया को। और इस पर उनकी पत्नी ने काफी कुछ हंगामा किया और दिवाली के अगले दिन गौतम सिंघानिया ने ये ऐलान कर दिया कि वो अपनी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया को तलाक दे रहे हैं। और जैसे ही ये खबर घर से बाहर निकल कर मीडिया के पास पहुंचती है, मीडिया का तांता लग जाता है और टीवी चैनलों, अखबार के पन्नों के लिए ये सुर्खियां बन करके उभरती है खबर। अब चूंकि ये पति पत्नी का झगड़ा है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब यहाँ बात करते हैं कि जो रेमंड को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के गए और जिन्होंने रेमंड को घर घर में पहुंचाया, देश विदेश में हर तरह नाम पैदा किया। अब बात करते हैं इन सारे कामों को करने वाले व्यक्ति की, जिनका नाम है विजय पथ सिंघानिया, जो गौतम सिंघानिया के पिता हैं और वही पिता आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। एक समय था कि शायद वो जमीन पर कम, प्लेन में ज्यादा सफर किया करते थे, लेकिन आज वो किराए के घर में बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर और अपने पुराने दिनों को याद करके दुखी होते हैं, रोते हैं और अपने नालायक बेटे को कोसते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं साल 1925 की, थोड़ा इस शताब्दी से पिछली शताब्दी की ओर जाते हैं। जो विजय पथ सिंघानिया के पिताजी थे, लाला कैलाश सिंघानिया, वो एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे और इस दुकान को चलाते चलाते सन 1940 में और उन्होंने एक उलन की मिल को खरीदा, जिसमें उलन के कम्बल, कपड़े वगैरह बना करते और उस मिल का नाम था वाडिया मिल। और उन्होंने जब उस मिल को खरीदा तो उस मिल का नाम बदलकर उन्होंने रखा रेमंड। अब 1960 का दौर आया, नए नए पैटर्न, नए नए डिजाइनें रेमंड मिल ने अपनी निकालनी शुरू और लोगों को पसंद आने लगी। नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करना शुरू किया और मिल के लिए जापान से आधुनिक मशीनें मंगवाई गई, क्योंकि भारत कपड़े का मैनचेस्टर बना हुआ था और उस मिल में बेहतरीन किस्म के कपड़ों का उत्पादन शुरू हो गया। अब इन सारी चीजों का असर ये हुआ कि लोग रेमंड पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगे। ये सिर्फ उस दौर की ही बात नहीं कर रहे हैं, आज भी रेमंड के नाम को लोग आंख बंद करके खरीदते हैं, क्योंकि इस कपड़े की क्वालिटी ही ऐसी है, इसमें तमाम खूबियां और मुंबई से निकलकर रेमंड पूरे हिंदुस्तान और विदेशों में भी छाने लगी। और लाला कैलाश सिंघानिया इसके पीछे दिन रात मेहनत करते थे, जिसका नतीजा था कि दिन प्रतिदिन रेमंड बढ़ोतरी की ओर बढ़ रही थी। अब साल आता है 1980 का, तब तक लाला कैलाश सिंघानिया लगभग वृद्धावस्था की ओर बढ़ चले थे और शारीरिक परेशानियां भी शुरू हो चुकी थी। अतः उन्होंने अब रेमंड की जो बागडोर थी वो अपने बेटे के हाथों में सौंप दी, यानी बेटे विजय पथ सिंघानिया के हाथों में। और विजय पथ सिंघानिया काफी मेहनती लोगों में गिने जाते थे। एडवेंचर का भी उनको शौक था, अपने प्लेन को खुद ही उड़ाया करते थे और एडवेंचर का शौक ऐसा था कि हॉट एयर बैलून के माध्यम से
हवा में उड़ना, अपने विमान को खुद उड़ाना, इन कामों को करने में उन्हें डर नहीं लगता, बड़ा मजा आया करता था। और इस बात को यूं समझा जा सकता है कि आज भी उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है अधिकतम ऊंचाई पर उड़ान भरने का। और उस जमाने में विजयपत सिंघानिया के नाम कई विश्व रिकॉर्ड थे, और उनमें ये रिकॉर्ड यह भी है कि लंदन से उड़ान भरकर दिल्ली आने वाले पहले व्यक्ति। अब जब विजयपत सिंघानिया के हाथों में कंपनी की बागडोर आई तो उन्होंने अपनी मेहनत से भारत के कोने कोने के साथ ही रेमंड को यूरोप के देशों में ले जाकर के स्थापित करना शुरू कर दिया। कई देशों में अपना शोरूम खोला और धीरे धीरे रेमंड दुनिया के बाजारों में छाने लगी और एक बड़ा ब्रांड बन गई। यानी शूटिंग शर्टिंग और सूट के कपड़ों में नंबर 1 कंपनी बन गई। अब इसी बीच विजयपति सिंघानिया के 2 बेटे हैं, एक मधुपत सिंघानिया और दूसरे विजय सिंघानिया। अब मधुपति सिंघानिया और गौतम सिंघानिया के बीच आपस में झगड़े होने लगे, और ये झगड़ा था कंपनी के आधिपत्य को लेकर। मधुपत सिंघानिया एक सीधे साधे व्यक्ति थे और इस झगड़े से परेशान होकर के उन्होंने रेमंड का अपना पूरा शेयर त्याग दिया और सुखदायी जिंदगी जीने के लिए उन्होंने इस परिवार से नाता ही तोड़ दिया और वो जाकर विदेश में बस गए। उनकी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती। लेकिन अब बात आती है दूसरे बेटे की, जो गौतम सिंघानिया थे। वो सन 1990 में रेमंड के डायरेक्टर बनाए जाते हैं और इसके बाद सन 2000 में कंपनी के एमडी बनते हैं और 2006 में रेमंड के चेयरमैन बन जाते हैं। और अब धीरे धीरे साल आता है 2015 का और वो 78 साल के हो चुके थे। अब विजयपत सिंघानिया ने सोचा कि मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, क्यों ना अब सारी बागडोर अपने बेटे के हाथों में सौंप दी जाए, यानी गौतम सिंघानिया के हाथों। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज, कंपनी के सारे शेयर, मालिकाना हक उन्होंने बेटे गौतम सिंघानिया को सौंप दिया और बेटे से कहा कि देखो, इस कंपनी को मैंने जिस तरह नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस कंपनी को तुम और आगे नई ऊंचाइयों तक लेकर जाओ। मित्रों, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जो गौतम सिंघानिया आलीशान लग्जरियस जिंदगी जीने के आदी थे, वो बहुत ही लग्जरी लाइफ व्यतीत करते हैं। वो सारा मालिकाना हक पाने के बाद अपनी मनमर्जी और करने लग गए और ये सारी बातें पिता को रास नहीं आती। उन्हें इन सब लग्जरियस जिंदगियों का जीना, कंपनी की ओर ध्यान न देना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और बाप बेटे जेके हाउस में बने 4 डुप्लेक्स में अलग अलग डुप्लेक्स में रहते थे। एक में विजयपत सिंघानिया रहते थे, दूसरे में गौतम सिंघानिया और तीसरे में विजयपत सिंघानिया के एक भाई की पत्नी रहती जो विधवा हैं, और चौथे को 2 बेटियों निशा और निहारिका के लिए रिजर्व कर दिया गया कि वो उसमें रहेंगी जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तब। और जो जेके हाउस है तकरीबन 6000 करोड़ उसकी कीमत, उस पर हेलीपैड बना हुआ है, उसमें थिएटर है, 2 स्विमिंग पूल बने हुए हैं, यानी हर तरह की सुविधाएं उसमें विद्यमान है। दोस्तों, इस लग्जरी घर में रिटायरमेंट लेने के बाद विजयपत सिंघानिया इस घर में सुकून भरी और आराम की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन ये उनका ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। एक दिन क्या होता है कि गौतम सिंघानिया, उन्हें अपने पिता की रोक टोक की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इस वजह से उन्होंने पिता विजयपत सिंघानिया को घर से बेदखल कर दिया, उन्हें उस घर से निकाल दिया। और जिस समय विजयपत सिंघानिया ने बेटे को कंपनी सौंपी थी, उस समय कंपनी की नेटवर्थ 12,000 करोड़ से ऊपर और उन्होंने बेटे को अपने सब कुछ दे दिया था, अपने पास कुछ भी नहीं रखा था। और जब वे जेके हाउस को छोड़कर जा रहे थे तो उनकी पत्नी आशा सिंघानिया, वो भी पति के साथ निकल पड़ी। पत्नी को रोकने के लिए जेके हाउस में गौतम सिंघानिया मां को रोकने के लिए काफी कोशिश करते हैं, लेकिन आशा सिंघानिया ने अपने बेटे के बजाय अपने पति को चुना और इसके साथ ही वो भी जेके हाउस से पति के साथ निकल गई और 2 कमरों के किराए के घर में पति के साथ जीवन यापन करने लगी। ये तो
विजयपत सिंघानिया का भाग्य कहें या कुछ यूं कह लें कि धोखे से उनके पास एक बैंक में कुछ पैसे पड़े हुए थे जो वो कभी डालकर भूल चुके थे, जिसका उनको ध्यान भी नहीं था। और ऐसी मुसीबत के वक्त में उनको ध्यान आया कि आज उन्हीं पैसों से वह अपना जीवन यापन यानी गुजारा कर रहे हैं। और उनका एक ही कहना है कि आप अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों को पूरी कतई मत दें, क्योंकि मरने के बाद तो बेटों का है ही सब कुछ। जीते जी कभी आप ये गलती ना करें। लेकिन जो गौतम सिंघानिया की पत्नी है नवाज सिंघानिया, वो अपने सास ससुर की तरह बिल्कुल भी सीधी नहीं है और उन्होंने गौतम सिंघानिया के ऊपर केस कर दिया है और उन्हें कंपनी के 75% शेयर चाहिए ही चाहिए। वो एक फिटनेस ट्रेनर हैं और बहुत ही ग्लैमरस लाइफ वो जीती हैं और वो अपनी 2 बेटियों के साथ गौतम सिंघानिया से अलग रह रही। तो मित्रों, ये है अरबपति लोगों की कहानी कि पत्नी अपने पति को अपने बाथरूम में नहीं जाने देती है, बेटा अपने बाप की रोका टोकी को लेकर उसे घर से बेदखल करता है, लेकिन माँ को रखना चाहता है, लेकिन पत्नी अपने पति का साथ देती है और बेटे ने अपने माँ बाप को बदहाल जिंदगी की ओर ढकेल देता है। तो मित्रों, शायद मुझे लगता है कि उनसे बेहतर तो गरीब होते हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तो करते हैं। आप कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सही है और कौन गलत। और इस तरह की कहानियों को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करते रहें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए नित नई कहानियां लाते रहेंगे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।